हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग मोबाइल पर ही सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले आपको सेल्फ इन्यूमरेशन जो है सर्च करना है इस तरह से आप देखेंगे se.census.gov.in, ये लिंक आ गया। इस लिंक को ओपन कर लें तो इस तरह से देखेंगे कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जो है अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे और यहाँ कैप्चा डालकर वेरीफाई प्रोसीड करेंगे। अगर कैप्चा टफ लग रहा हो आपको तो यहाँ से रिलोड कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में, और जब आपके घर जनगणना अधिकारी आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक ऐसी आईडी जनरेट हो जाएगी लास्ट में, वो जो है आपको उनसे साझा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ओके कर देंगे। अब देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। परिवार का मुखिया कौन होगा? जिसके नाम से घर का काम काज चलता है। जैसे पिताजी हो गए, पिताजी नहीं है तो माताजी, माताजी नहीं है तो हो सकता है बड़ा भाई इस केस में हो, या वो नहीं तो हो सकता है बड़ी बहन हो। अगर परिवार नाना नानी के पास रह रहा है तो नाना भी मुखिया हो सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देंगे और ईमेल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है लेकिन डाल दीजिए, क्योंकि जो अभी ऐसी आईडी जनरेट होगी वो मोबाइल नंबर पर भी जाएगी और ईमेल आईडी पर भी चली जाती है। ठीक है, चलिए डाल देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये डिटेल भर दी है। वेरीफाई प्रोसीड कर देंगे। OTP सेंड टू योर मोबाइल, ओके कर देंगे। OTP डाल देंगे। अब साथियों यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का क्या केस है। देखिए लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है, आप यहाँ से चाहें से हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश चूज़ रखेंगे। वेरीफाई OTP करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर लें इस तरह से, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने पिन कोड डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अब देखिए अपनी लोकेशन का यहाँ पर आपको मैप देना होगा। ठीक है, मैप इस तरह से आप देख रहे हैं, जूम करके दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप ढूंढ नहीं पाएंगे अपने घर की लोकेशन। तो आपको करना क्या है कि अपने आसपास कोई भी स्कूल हो, कोई फेमस पर्सन हो या कोई स्टेडियम हो, इस तरह से ऐसा लैंडमार्क देना है जिसका नाम डाल के यहाँ सर्च कर पाएँ। तो आप यहाँ से मत सर्च करिए, सर्च से जल्दी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, वापस जाएँ और ब्राउज़र पे दोबारा से ओपन करें। आप ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ अपने आसपास का जो भी लैंडमार्क हो, जो फेमस प्लेस हो, उसे यहाँ पर सर्च करें। ठीक है, तो मेरे केस में जैसे यहाँ पर विकास चौराहा है तो मैं उसे सर्च कर रहा हूँ और उसके आगे अपने सिटी का नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिटी का नाम डाल दिया और यहाँ से गो सर्च कर देंगे। तो जब आप सर्च करते हैं तो ये जो सबसे पहले नाम आता है, ये लोकेशन पर नाम फीड किया गया है, तो इसी नाम को आप कॉपी कर लीजिए। इस कॉपी करने से फ़ायदा क्या रहेगा, देखना तुरंत ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसे उठा लेगा। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखिए अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया था, पिन कोड डाल दिया था। अब यहाँ उसे हम पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ पे सर्च किया था, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पाने के लिए सेम नाम होना चाहिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पर डाला, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो आ गया। अब इस नाम से मैप, इस पर क्लिक करेंगे और हम सर्च करेंगे। देखिए जैसे हमने सर्च किया इसके ऊपर, उसी लोकेशन पे हमें देखिए पहुंचा दिया गया। देखिए ठीक, अब इसके आसपास हम देख लेंगे। ये देखिए अब कैसे इसे मैप को करना जूम, देखिए ये जो रेड आपको दिख रहा है आइकन, ये लोकेशन का है। तो आपको करना क्या है, हमें चूँकि हमें पता है कि हमें डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, हमें इधर जाना है लेफ्ट साइड में, देखिए पश्चिम तरफ। तो हम क्या करें, इसको देखिए इस तरह से पहले जूम करेंगे। जूम करने के बाद फिर इस तरीके से जूम करने के बाद फिर ये जो है आपको मैप इस तरह हटाना, देखिए इस तरह चलना है। ठीक, अब हमारा घर यहाँ हमको पता है, विकास चौराहा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब ये उसके बाद में अगर रोक दिया आपने तो फिर चला जाए, फिर आपको जूम करना है थोड़ा सा इस तरह से देखिए पहुँचाना आपको है। ठीक, अब रोक देंगे तो लोकेशन ले लेगा, फिर आपको उठाना इस तरह से है, दोनों हाथ लगा के उठाना है। ठीक, ठीक है, हमने छोड़ दिया, लोकेशन ले ली। तो इस तरह से आपको परेशानी हो सकती है, तो फिर देखिए दोनों हाथों से आप लोकेशन को करेंगे इस तरह से। ठीक, यहाँ कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये देखिए ये लोकेशन हमारी आ गई, छोड़ दिया हमने। ठीक, समझ गए नहीं समझे, यहाँ छोड़ दिया हमने। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम लोकेशन हमको यहाँ पे लानी है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे, तो हम इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद इसको बढ़ाएंगे इस तरह से, देखिए रोक देंगे, यहाँ पर रोक देंगे तो वो आइकन यहाँ आ गया है। अब कन्फर्म लोकेशन कर देंगे
तो इस लोकेशन को हमें पीछे बढ़ाना है। फिर हम जूम करेंगे, हम ये लोकेशन एग्जैक्ट देखिए, थोड़ा सा फिर से हो गया ज़्यादा, तो थोड़ा सा ये ले लेंगे, हो गया। अब कन्फर्म लोकेशन कर देंगे। लोकेशन कन्फर्म कर दिया, नीचे आ जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक, यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मकान से संबंधित। प्री डोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, मतलब आपका जो मकान है उसके फर्श में मुख्यतः कौन किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। हमारे केस में जो है कच्चा है, तो यहाँ पर हम जो है बर्न ब्रिक लगा देंगे, ईंटों का बना हुआ है, ठीक है, ये लगा दिया हमने। अच्छा, दूसरे में देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, प्री डोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस, मतलब घर की जो दीवारें हैं वो काहे की बनी हैं, या हमारे केस में जो है बर्न ब्रिक है, ठीक है, ईंटों का बना हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। या आपको ना समझ आ रहा हो कुछ भी तो एनी अदर लगा देंगे, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए प्री डोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, घर की छत है वो पक्की कच्ची जैसी भी हो, देखिए इतने सारे ऑप्शन दिए हैं इसमें, हमारे कंक्रीट की है उसे लगा देंगे। अब कंडीशन ऑफ दिस हाउस, अच्छी है, रहने योग्य है या जर्जर है, हमारी रहने योग्य गुड लगा है, सेव नेक्स्ट कर देंगे, यस कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सबकी गिनती करके आपको नंबर लिखना है। फिर देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर के मुखिया का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। नीचे देखें नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड इन चूजन लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ की थी तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक टाइप होकर यहाँ मिलेगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर रखी है, ठीक है, तो ऊपर तो इंग्लिश में लिखा ही मिलेगा, मैंडेटरी था, नीचे आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है, ठीक है। इस तरह से स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ से लिख पाएंगे, ठीक, इस तरह से। चलिए, जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, हाउस होल्ड मुखिया मेल हैं। अब नीचे देखिए, इफ़ SC और ST आर अदर्स, SC हैं तो SC ST के अलावा जो भी हैं वो सारे अदर्स में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे मुस्लिम हो गए, हिंदू कास्ट में जितने भी हैं सारे कुछ इसमें आ जाएंगे। क्लिक टू व्यू SC ST लिस्ट, यहाँ से क्लिक करके हम ये जान पाएंगे कि SC और ST में कौन कौन से लोग जातियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो पूरी लिस्ट पड़ी इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये देख लें, इनमें आप पता लगा पाएंगे कि आप किस में कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से कट कर देंगे इसे। अब देखिए ऑनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, खुद का है, ठीक है, आंड खुद का है, रेंटेड बट हैज़ ऑन हाउस एल्सवेयर, मतलब ये किराए का है लेकिन कहीं और उनका मकान है, मेरा किराए पर रहते हैं लेकिन अपना हाउस ही नहीं कहीं है। एनी अदर, तो मेरी कंडीशन में पापा के नाम मकान है, ठीक है, तो आंड मतलब मेरे नाम नहीं है तो मैं एनी अदर लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ डवेलिंग रूम्स, कितने रूम्स आपके पास हैं, ठीक है, डवेलिंग रूम कितने रूम हैं, तो मेरे केस में 2 रूम हैं, 2 रूम लगा दी मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग दिस हाउस, हमारे परिवार में कितने लोग मैरिड कपल्स हैं। मैरिड कपल्स का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपके पापा अगर मम्मी पापा दोनों हैं, ठीक है, तो एक कपल कहलाएगा। अगर मान लेते हैं उनके परिवार में अगर एक बेटा है एक बहू है, तो बेटा बहू मिलकर एक कपल बनाएंगे, तो इस तरह से 2 कपल हो जाएंगे। मान लेते हैं किसी परिवार में मम्मी एक्सपायर हो गई, पापा ही हैं, तो वो कपल नहीं कहलाएगा, ठीक। तो इस तरह से कपल की गिनती करेंगे। मान लेते हैं एक पुरुष है जिसकी 2 पत्नियां हैं, तो इस कंडीशन में 2 कपल कहलाएंगे, यानी एक पुरुष का एक पत्नी के साथ एक दंपति मैरिड कपल, तो 2 हो जाएंगे। इसका विपरीत अगर है, जैसे कि एक महिला है उसके 2 पति हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक कपल कहलाएगा, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहे हैं 2 लोग, एक मकान है वहाँ पर 2 लोग रह रहे हैं जो शादी नहीं की लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में है, तब भी वो कपल माना जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डाल देंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। अब सुविधाएं परिवार में क्या क्या, देखिए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब पीने के पानी का सोर्स क्या है, ठीक है, कुआं है, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, जो भी है, ठीक है। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, मतलब जो घरों में बहुत सी जगह पर सरकारी कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, टंकी का, तो उससे जो पानी आ रहा है वो यहाँ पर लगाएंगे, टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्सेज। बाकी टैप वाटर टंकी का पानी अनट्रीटेड सोर्स, तो ये लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। उपलब्धता पानी का पीने जो पानी आप जो यहाँ पर देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, मतलब जो पानी आप पीते हैं उसका सोर्स क्या है,
वो परिसर के अंदर है, विद इन प्रेमिसेस, या प्रेमिसेस के बाहर है। कभी कभी होता है कि घर के अंदर नल लगा हुआ है या बाहर लगा है, तो इस तरह से हो सकता है, या कुछ दूर है। तो हमारे केस में हमारे घर के अंदर ही है, तो विद इन प्रेमिसेस कर देंगे। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, मतलब घर में जो उजाला करते हैं, जो प्रकाश करते हैं, उसका सोर्स क्या है। जैसे बिजली है सबके घर, या किसी की बिजली नहीं तो मिट्टी के तेल से करता है तो केरोसिन लगा देंगे। हो सकता है किसी का सोलर पैनल लगा हो तो उससे बिजली घर में करते हो, ठीक है। तो नो लाइटनिंग नहीं है, तो हमारे केस में बिजली कनेक्शन है, हमारे यहाँ लाइट कनेक्शन। एक्सेस टू लेट्रिन, क्या लेट्रिन की जो पहुँच है या एक्सेस लेट्रिन की है सिर्फ परिवार के लिए है तो ये लगा देंगे, या कई परिवार मिलकर शेयर करते हैं उस लेट्रिन को, तो या ऐसी लेट्रिन जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब आम है, सब लोग उसमें करते हैं, ठीक। तो एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज ऑनली, परिवार में अगर सिर्फ परिवार के लिए तो उसे लगाएंगे। टाइप ऑफ लेट्रिन, लेट्रिन का टाइप क्या है, देखिए पाइप्ड सीवर टैंक क्या होता है कि लेट्रिन का जो एक पाइप आता है लेट्रिन से, जो भी उसमें मल होता है वो पाइप के थ्रू एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ यूनिट में जाती है। सेप्टिक टैंक का मतलब होता है हम जिसे घरों में हौज बना लेते हैं एक, तो वो हौज वाला सिस्टम सेप्टिक टैंक कहलाता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं आपको लगाना है अगर उसे चूज़ कर लिया है। बहुत से केस में ऐसा भी हो सकता है, देखिए नाइट सॉयल रिमूव बाय सर्विस लेट्रिन, बहुत से कच्ची लेट्रिन बनी होती हैं जहाँ पे आदमी जो है उसे साफ़ करता आके है, या कोई जानवर छोड़ देते हैं जैसे सुअर वगैरह छोड़ दिया उसे साफ़ कर देते हैं, तो वो ऐसा केस हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, मतलब जो घर का वेस्ट वाटर जैसे किचन का पानी है या बर्तन धुलने का पानी है या जैसे कपड़े धुलने हैं तो ये वेस्ट वाटर में आएगा। शौचालय का पानी वेस्ट वाटर में नहीं आता है, तो उसका पानी जाता किस तरह बाहर है, नालियों में जाता है। तो कैसी नाली है, क्लोज्ड है, बंद नाली है, ठीक है, या ओपन, हमारे यहाँ ओपन ड्रेनेज वाला सिस्टम है। बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रेमिसेस, ठीक है। तो स्नानगृह जो है वो प्रेमिसेस के अंदर है, बाथरूम है या इनक्लोजर विदाउट रूफ, बाथरूम है, ठीक, 4 दीवारी खिंची और रूफ ना हो तो छत नहीं तो इस पर लगा लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड LPG PNG कनेक्शन, देखिए कुकिंग किचन, किचन में खाना बनाते हैं, ठीक, लगा देंगे। LPG कनेक्शन है, इस LPG लगा दिया कनेक्शन, ठीक है। फिर नीचे देखें कुकिंग इनसाइड हाउस, वे खाना किचन के अंदर बनाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है, तो इस कंडीशन में कनेक्शन है कि नहीं तो लगाना है, ठीक है। चलिए नो कुकिंग, कुकिंग करते नहीं, बाहर से खाना मंगाते हैं, नो कुकिंग लगा देंगे। मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल है, LPG है, इलेक्ट्रिसिटी है, हो सकता है इंडक्शन लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, सोलर पैनल से, सोलर कुकर से खाना बनाते हैं तो सोलर वाले लगा लेंगे। हमारे केस में LPG कनेक्शन ले रखा है तो उसी से लगाएंगे। चलिए सेव नेक्स्ट कर देंगे, यस कर देंगे यहाँ पर। अब असेट्स पजेस्ड बाय द हाउस होल्ड, कौन कौन सी संपत्तियाँ वगैरह हैं, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर है, ये तो लगाना है आपको कि आपके पास है, लेकिन क्या ट्रेडिशनल है, मतलब पहले नहीं होता था रेडियो सेट, वो है तो ये लगाएंगे। हमारे पास मोबाइल स्मार्टफोन में रेडियो है तो इस पर लगा लेंगे, ठीक है। टेलीविज़न यस नो, नहीं है, नो है, यहाँ नो कर देंगे। एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ घर पे यूज़ करते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये लगा दिया। लैपटॉप कंप्यूटर है, लगा देंगे यस। टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, देखिए यस लिखा है। लैंडलाइन मतलब पहले जो फ़ोन बेसिक फ़ोन हुआ करते थे वो लैंडलाइन में आ जाएंगे। मोबाइल है, अगर कीपैड वाला मोबाइल भी है तो दोनों लगा देंगे। मेरे पास सिर्फ स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, बाइसिकल एंड स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनमें से अगर बाइसिकल है, स्कूटर, मोपेड है तो देखिए हमारे केस में मोटरसाइकिल इस पर लगा देंगे। अगर साइकिल भी है तो बॉथ पे लगा देंगे। कार, जीप, वैन है, ठीक है, कार है, यस लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगा देंगे। मेन सीरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, घर में कौन सा मुख्य अनाज प्रयोग किया जाता है, जैसे चावल, व्हीट, हम लोग जो है चावल और गेहूँ दोनों यूज़ करते हैं तो इसमें जो मुख्यतः ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे लगा देंगे। कहीं कहीं देखिए बाजरा यूज़ किया जाता है, कहीं मैज़ है, ज्वार वगैरह है, तो हमारे केस में व्हीट हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। यह मोबाइल नंबर अपने आप जो है फीड होगा, सेव नेक्स्ट कर देंगे, यस कर देंगे। अब देखिए सारा कुछ जो आपने फिल किया वो यहाँ से प्रीव्यू देख पाएंगे, इसे एक बार जो है देख लें, कोई इसमें करेक्शन करना हो तो उसे करेक्शन को कर सकते हैं। देखिए हमको जो है करेक्शन लग रहा है यहाँ पर, सेव एज ड्राफ्ट पहले कर देंगे, इसे ठीक कर दिया। चलिए तो हमने प्रीव्यू देख लिया है, ठीक है, करेक्शन भी हमने कर लिया जो करना था हमको यहाँ से, ठीक है। तो चलिए फाइनल सबमिट कर देंगे यहाँ से, यस। फाइनल सबमिट होने के बाद अब इसे हम लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए इस तरह से देखिए SCID जनरेट हो गई है। अब साथियों में करना क्या है, देखिए SCID जनरेट हो गई, ये 12 डिजिट की है, इसे आप संभाल के स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह से। तो ये SCID जब आपके घर जनगणना अधिकारी आएंगे, अब मैं आपको बता दूं, जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे तो आपने जो डेटा फिल कर रखा है यही डेटा उठा लिया जाएगा, इसी ID को डालेंगे अपनी ऐप में और उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन भवन नंबर
वो खुद मैनुअली फीड करेंगे, क्योंकि आपने देखा इस प्रोसेस में कहीं भी भवन नंबर फीड नहीं किया गया है। तो भवन नंबर वो देख कर अपने आप उसका अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। जो भवन नंबर आपके पास है वही उसमें डालकर ये आईडी डालेंगे तो सारी डिटेल सिंक कर दी जाएगी, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।